नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे। ओके, कुछ क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। ओके, इन एक्सप्रेशन की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है और जो क्वेश्चन हमें दिया है वो साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिया है। तो आपको पता है कि आप क्या लिखोगे कि वी नो दैट, क्या हम क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स कब होता है? जब एक्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, मतलब x -90 से +90 में होना चाहिए। अभी आपका जो, अगर आप इसको आप ऐसे करते हो कि साइन इनवर्स साइन एक्स होता है और आप आंसर 2π/3 करते हो। अब आप चेक करो कि ये वैल्यू होती कितनी है। 2π/3 मतलब 180, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। क्या 120 डिग्री -90 से +90 में आएगा? क्या नहीं आएगा। मतलब अगर कोई बच्चा इसका आंसर 2π/3 लिखता है तो उसका आंसर क्या है? गलत है। उसकी वैल्यू इस इंटरवल में आना चाहिए। ओके, तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? हमें चेंज करना होगा। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि ये साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव होता है। ओके, तो π/2 प्लस तो करेंगे नहीं सेकेंड के लिए, π/2 माइनस करेंगे तो भी चेंज हो जाएगा, π/2 प्लस करेंगे तो भी चेंज होगा, साइन का कोस बन जाएगा। तो पाई माइनस कर सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव होता है इन दोनों में, है ना, ASTC से, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो हम पाई माइनस करेंगे। तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2π/3, इसको चेक कर लो। देखो पाई है तो साइन का साइन रहेगा, फिर माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव थीटा आ जाएगा। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ओके, तो ये आ जाएगा। अच्छा, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स साइन, इसको सोल्व कर लो। 3π - 2π, π/3। ओके, अब आप देखो साइन इनवर्स साइन एक्स कब होगा? जब ये इस इंटरवल में बिलोंग करे, मतलब ये 60 डिग्री है। π/3 कितना है? 60 डिग्री है ना। π/3 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इसमें आ रहा है। यस, तो क्या लिखोगे? आपका आंसर क्या आ जाएगा? π/3। ओके, ऐसे हमें इन टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। अब इसमें भी हमें इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। tan इनवर्स tan x की जगह 3π/4 दिया है। अब हमें पता है, हमें क्या पता है कि tan इनवर्स tan x क्या होता है? x होता है, बट x बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में, ओपन इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि ये tan इनवर्स tan x के फॉर्म में है, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये इस इंटरवल में आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो 3 × 180 / 4, सो 4 से 4 टाइम 16 × 45, 15, 3 × 5 15, 135 डिग्री। क्या 135 डिग्री इसमें आएगा? क्या इसमें तो -90 से 90 के बीच की वैल्यू है, तो क्या 135 इसमें आएगा? क्या नहीं आएगा। मतलब अब हमें इसको डायरेक्ट आंसर इसका 3π/4 नहीं लिख सकते। अगर कोई इसका 3π/4 आंसर लिखता है तो वो गलत है। अब हमें इसको चेंज करना होगा। ठीक है, तो अब हमें चेंज करना होगा। हमें पता है कि ये tan यहाँ पे पॉजिटिव दिया गया है, तो tan कहाँ पॉजिटिव होता है? एक tan फर्स्ट में पॉजिटिव होता है ASTC, एक tan थर्ड में पॉजिटिव होता है 0। ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है और ये 2π होता है। हम क्या क्या कर सकते हैं? हम π/2 माइनस करेंगे तो π/2 करेंगे तो कोट आ जाएगा, ये कर नहीं सकते। 3π/2 माइनस करेंगे, ये करेंगे तो फिर कोट आ जाएगा, ये नहीं कर सकते, है ना। तो अब हम एक तो हम पाई प्लस कर सकते हैं और एक 2π प्लस कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं tan 2π + 3π/4 करता हूँ तो ये वैल्यू देखो कितनी बड़ी आएगी। 4 से 2 एलसीएम लोगे ना, तो ये 8π + 3 11π/4 आ जाएगी। तो ये तो और इंटरवल से बाहर आ रही है, तो इसको करने से क्या फ़ायदा मिलेगा? ये तो और इंटरवल से बाहर आ रही है। हमको तो ऐसे सोल्व करना है कि वो इंटरवल में आए, तो 2π करने से तो नहीं आएगा, है ना, ये भी नहीं होगा। हम पाई करके देखते हैं, पाई प्लस करके देखते हैं। 10, क्योंकि पॉजिटिव तो यही होगा ना, पाई + 3π/4, है ना। इसको सोल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। देखो पाई है तो 10 का 10 रहेगा,
थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो यही मिल जाएगा, ये तो मिलेगा। बट क्या इसको सोल्व करने पे इंटरवल में आ रहा है क्या? इसको सोल्व करो तो एलसीएम लोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 पाई प्लस 3 पाई डिवाइड बाई 4, दैट मीन्स 10 7 पाई बाई 4। तो ये तो इससे और बड़ी वैल्यू आ रही है, तो ये भी इंटरवल में नहीं आएगी। अब आप मुझे बताओ, ये भी पॉसिबल नहीं है, इधर दोनों पॉसिबल नहीं है और इधर भी दोनों पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करें? अब हम फंस गए यहाँ पे, तो अब हम क्या करें, है ना? हमने जो कर सकते थे वो किया। ये दोनों π/2 और 3π/2 के लिए कर नहीं सकते क्योंकि 10 कोट में चेंज हो जाएगा। पाई प्लस कर रहे हैं तो वैल्यू और इंटरवल से बाहर कर रहे हैं, बाहर जा रही है, और 2π प्लस कर रहे हैं तो वैल्यू और भी बाहर जा रही है, तो हमारी वैल्यू इसमें नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करें? जब बेटा आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है तब आपको थोड़ा अलग सोचना है, थोड़ा अलग ऐसे सोचना है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ जिससे ये 3π/4 ही रहे, है ना? मैं इसको 3π/4 को कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से देखना, क्या मैं इसको पाई माइनस π/4 लिखूँ? आप पाई माइनस π/4 को सोल्व करो ना, कितना मिलेगा आपको? एलसीएम लो इसका, 4 एलसीएम आएगा, 4π माइनस पाई मतलब 3π/4 मिलेगा। मतलब जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ तो मुझे 3π/4 मिल रहा है, ठीक है? जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ तो मुझे 3π/4 मिल रहा है, ठीक है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब ये पॉसिबल नहीं होता है तो बेटा फिर हम ऐसा सोचते हैं, है ना, कि मैं 3π/4 को कैसे लिख सकता हूँ? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि ये क्या दे रहा है। पाई है तो 10 का 10 रहेगा, ठीक है? अब फिर पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पाई आ जाएगा। फिर आप जानते हो कि 10 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का 10 थीटा। तो अभी आपको ये दिया है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, सो 10 इनवर्स 10 माइनस π/4 लिखेंगे। अब आप चेक करेंगे क्या माइनस π/4 मेरा इस इंटरवल में आ रहा है, मतलब माइनस का 45 डिग्री, क्या माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में माइनस 45 आएगा क्या? यस, ये आएगा। ओके, तो ये वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? सो 10 इनवर्स 10x क्या हो जाएगा? x, मतलब माइनस का π/4 आपका क्या होगा? आंसर होगा। ओके, जब ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तब हम इस टाइप से सोचते हैं। ओके, नोट कर लो इसको। ओके, अब मेरी बात सुनना। क्वेश्चन नंबर 19 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चन को गलत करके आते हैं क्योंकि वो पढ़ के जाते हैं, वो ये पढ़ के जाते हैं कोस इनवर्स कोस एक्स सर एक्स होता है, बस। तो वो आगे पढ़ते नहीं है कि कंडीशन होती है कि x बिलोंग्स टू कोस इनवर्स है तो क्लोज इंटरवल 0 से पाई होना चाहिए, वो ये नहीं पढ़ के जाते। बस वो इतना सा पढ़ के जाते हैं, जैसे ही उनके सामने 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है वो देखते हैं कि कोस इनवर्स कोस एक्स मतलब 7π/6 इसका आंसर होगा, और जैसे ही उन्होंने 7π/6 टिक किया और उनका क्वेश्चन गलत हो गया, है ना। तो ध्यान रहे, कोस इनवर्स कोसेक्स एक्स कब होता है? जब एक्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अगर इसके ये जो यहाँ पे जो एक्स होता है अगर वो इसमें आ रहा है तब आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब आप मुझे चेक करके बताओ, आपके पास 7π/6 है ना। अभी आप इस पाई को छोड़ दो, जब आप 6 का 7 में डिवाइड करोगे तो ये तो 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है। 1 से बड़ी का वैल्यू पाई में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पाई से बाहर चली जाएगी ना वैल्यू। तो क्या 7π/6 इंटरवल में आ रही है क्या? मुझे बताओ ना आप। देखो 7 6 से बड़ा है, अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑब्वियस है कि इस इंटरवल से बाहर जाएगी। अगर ये इंटरवल से बाहर जा रही है, अगर ये एक्स इस इंटरवल में नहीं आ रहा है तो क्या आप इसका 7π/6 आंसर लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो। तो फिर इसका आंसर दूसरा होगा। बट बच्चे अधूरा पढ़ के जाते हैं, ये पढ़ के नहीं जाते इतना, तो ये पढ़ के जाते हैं और 7π/6 टिक कर देते, जो कि गलत है। हमें इंटरवल चेक करना है कि क्या एक्स इंटरवल में आ रहा है या नहीं। तो अभी जो हमारा एक्स है वो इंटरवल में नहीं आ रहा है, मतलब हमें इसको सोल्व करना होगा, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि हम ये जानते हैं कि कोस इनवर्स कोसेक्स एक्स होता है जब एक्स क्लोज इंटरवल 0 से पाई में हो। ओके, तो अभी तो ये पाई में नहीं है, तो अभी हमारा ए आंसर गलत है। ओके, ए ऑप्शन गलत है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ पे कोस पॉजिटिव है तो कोस कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है? कोस फर्स्ट में ASTC और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? π/2 तो करेंगे नहीं, कोस साइन में चेंज हो जाएगा। 3π/2 भी नहीं करेंगे, कोस साइन में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है
कि देखो 0 प्लस तो करेंगे नहीं, वही आ जाएगा ना 0 प्लस करेंगे, 0 माइनस करेंगे तो या तो 2 पाई प्लस कर सकते हैं या 2 पाई माइनस कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ 2 पाई प्लस 7 पाई बाई 6 करोगे तो ये 12 पाई प्लस 7 पाई बाई 6, तो ये तो और बड़ी वैल्यू आ जाएगी, है ना, और बड़ी वैल्यू आ जाएगी ना। तो इसको करने से क्या फ़ायदा, ये तो वैल्यू और इंटरवल से बाहर जा रही है, तो आप ये भी नहीं कर पाओगे। तो अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे 2 पाई माइनस, एक लास्ट बचा हुआ है आपके पास 2 पाई माइनस। अगर ये भी नहीं होगा फिर आप दूसरा सोचोगे जो मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 17 में बताया था उस टाइप से सोचोगे। लास्ट चांस और बचा आपको इसको चेक करने का कि क्या मैं 2 पाई माइनस कर सकता हूँ क्या। तो देखो कोस इनवर्स कोस 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6, है ना, चेक कर लो। 2 पाई है तो कोस का कोस रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा और 7 पाई बाई 6 यही देगा। बट आपको चेक करना है कि इसको सोल्व करने के बाद क्या इंटरवल में आ रही है कि नहीं आ रही वैल्यू। तो आप देख लो कोस इनवर्स कोस, एलसीएम लोगे तो 6 इंटू 2 12 पाई माइनस 7 पाई बाई 6, तो कोस इनवर्स यहाँ से आ जाएगा कोस 5 पाई बाई 6। अब आप मुझे बताओ 5 पाई बाई 6 कितना होता है, 5 इंटू 180 डिवाइड बाई 6, ओके, तो ये कट होगा तो 3 इंटू 0, है ना, तो 5 इंटू 30 150 डिग्री। क्या 150 0 से 180 के बीच में आएगा, यस 150 0 से 180 के बीच में आएगा। मतलब ये जो एक्स हमारा जो आ रहा है वो इस इंटरवल में आ रहा है, मतलब कोस इनवर्स कोस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 6, ओके। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर 5 पाई बाई 6, ओके, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू, और आपको 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ओके। सो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखें यहाँ पे साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो माइनस 1/2 वैल्यू साइन में किसकी होती है 30 डिग्री की, है ना, साइन 30 1/2 होता है, तो 30 को पाई बाई 6 लिख सकते हैं, ओके। तो इसको साइन पाई बाई 6 लिखेंगे 1/2 को, है ना, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और माइनस हमने लगा ही दिया। अब हमको यहाँ से पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6। अब साइन इनवर्स साइन एक्स फॉर्म बन रहा है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स तब होता है जब एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो ये वैल्यू है माइनस की 30, है ना, ये वैल्यू माइनस के 30 डिग्री है, तो क्या माइनस 30 माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आएगा, यस आएगा। तो हम इसको ये इंक्लूड ये वैल्यू इसमें आ रही है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, साइन पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6। तो सोल्व करो इसको, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 से 6 2 टाइम डिवाइड होगा तो यहाँ 2 पाई प्लस 6 से 6 1 टाइम तो 1 इंटू पाई, तो ये आ जाएगा साइन 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 6। कट करोगे तो 3 से 6 कट करोगे तो पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 कितना होता है, पाई बाई 2 मतलब 90, साइन 90 कितना होता है 1, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओके। ऐसे करना है इन क्वेश्चन को, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप इसको मैं आपको प्रॉपर्टी से भी बताऊंगा, और बिना प्रॉपर्टी के अगर कोई बच्चा बिना प्रॉपर्टी के सोल्व करना चाहता है ना, प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करना और सोल्व करना तो कैसे करेंगे, मैं दोनों तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा, है ना। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे टेन इनवर्स √3 टेन में किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 डिग्री की, मतलब 10 पाई बाई 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 वैल्यू कोट में किसकी होती है 30 डिग्री की, मतलब पाई बाई 6, ओके। अब कोट माइनस थीटा माइनस का कोट थीटा होता है, तो आप इसको क्या लिखोगे, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 3 माइनस कोट इनवर्स कोट माइनस का पाई बाई 6। अब आपका टेन इनवर्स 10x और कोट इनवर्स कोट x बन गया। तो आप चेक करोगे क्या कि टेन इनवर्स यहाँ लिखोगे कि टेन इनवर्स 10x x तब होता है जब x ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होता है, ओपन इंटरवल, और कोट इनवर्स कोट x
x तब होता है जब x ओपन इंटरवल 0 से पाई में होता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या 60 डिग्री -90 से +90 में आएगा क्या? यस, तो आप इसको तो π/3 लिख दोगे माइनस, है ना, ये तो आ जाएगा। अब क्या -30 0 से 180 के बीच में आएगा? इसमें तो सारे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या आएगा? क्या नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो फिर इसको ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा? देखो ये -30 डिग्री है ना, तो क्या -30 डिग्री 0 से 180 के बीच में आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब आप इसको -π/6 नहीं लिख सकते। तो अब नहीं लिख सकते तो हमें कुछ दूसरा देखना होगा। तो दूसरा देखना होगा तो फिर इससे ऐसे लिखने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जैसा था वैसे ही रहने दो, इसको -कोट π/6 ही रहने दो। अब आप चेक करो कि कोट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है ना। ASTC से अगर हम देखते हैं तो कोट कहाँ कहाँ नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव है ना, तो कोट सेकेंड और कोट फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो हम सेकेंड ले लेते हैं पाई माइनस करके। ओके, तो कोट इनवर्स कोट पाई माइनस π/6 कर देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि पाई है तो कोट का कोट रहेगा, माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का π/6 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। तो π/3 माइनस कोट इनवर्स कोट 6π - π 5π/6। ठीक है, इतना किया आपने। अब आप चेक करो कि 5 × 180 / 6, तो ये 150 डिग्री आ रहा है ना। हाँ 150 डिग्री, तो 150 डिग्री 0 से 180 में आएगा? यस आएगा। तो अब हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे क्या कि π/3 - 5π/6। इसको सोल्व करो बेटा, कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 6, 3 से 6 2 टाइम्स, 2 × π 2π -6 तो 1 तो 5π आ जाएगा। तो 2π - 5π माइनस का 3π/6, 3 से 6 कटेगा मतलब माइनस का π/2। माइनस π/2 ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये तो तरीका है जो बच्चा प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना चाहता, ये बिना प्रॉपर्टी के है ना। बिना प्रॉपर्टी से हमें ऐसे करना है पूरा प्रोसेस से। ओके, अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर्टी से सोल्व करूं, तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लेना। ओके, अगर कोई बच्चा इसको प्रॉपर्टी से सोल्व करना चाहता है तो देखो कैसे करेगा। उसको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, वो प्रॉपर्टी ये थी कि कोट इनवर्स -x होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x। ओके, ये प्रॉपर्टी मैंने उसको पढ़ाई थी। तो क्या लिखेगा वो? tan इनवर्स √3 माइनस, अब इस पूरे को, ये कोट इनवर्स -x है तो इसको क्या लिखेगा वो? पाई माइनस कोट इनवर्स x की जगह √3। ओके, तो ये tan इनवर्स, ये √3 को क्या लिखेगा? tan π/3 60 डिग्री के लिए, है ना। और ये यहाँ पे पाई माइनस कोट इनवर्स, ये 30 डिग्री के लिए π/6 लिखेगा, कोट π/6, है ना, कोट π/6 लिखेगा। अब देखो ये तो ये 60 डिग्री इसमें आ रहा है, यस, तो इसको π/3 लिखेगा माइनस पाई माइनस, ये 30 डिग्री इसमें आ रहा है, यस, तो इसको π/6 लिखेगा। तो π/3 माइनस, इसको सोल्व करेगा तो 6π - π 5π/6, और इसको भी मैं सोल्व करके बताया, ये सोल्व होने पे कितना आएगा? माइनस का π/2। तो प्रॉपर्टी से अगर कोई बच्चा सोल्व करना चाहता है तो वो इस टाइप से इन क्वेश्चन को सोल्व करेगा। ओके, नोट कर लो, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ओके, जो अभी हमने एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो साथ साथ इन्हीं को भी कर लेते हैं, फिर इनको कहाँ रखेंगे हम। ओके, तो उस पैटर्न के क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन और हैं तो इनको भी हम साथ साथ डिस्कस कर ही लेते हैं। अब ये कोस इनवर्स कोसेक्स के फॉर्म में है, तो कोई बच्चा इसका डायरेक्ट आंसर 13π/6 अगर लिखता है तो उसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या उसका आंसर सही होगा। कोस इनवर्स कोसेक्स x कब होता है? जब x क्लोज इंटरवल 0 से पाई में आए, है ना। अब आप मुझे बताओ, जब 6 का 13 में डिवाइड करोगे तो 2 से ज़्यादा आएगा, मतलब 2π से ज़्यादा आ रहा है। ये क्या 2π से ज़्यादा इसमें है क्या वैल्यू? नहीं है, मतलब 13π/6, तो इसका आंसर गलत है। तो अब हमें इसको चेंज करना होगा। हम ये देखते हैं कि कोस कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो ASTC से कोस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो 3π/2 तो हम करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि कोस साइन में चेंज हो जाएगा, और π/2 माइनस भी नहीं करेंगे। तो हम या तो 2π प्लस या 2π माइनस करेंगे। अगर 2π प्लस ये करेंगे तो वैल्यू और बड़ी आ जाएगी, है ना। तो हम 2π माइनस करके देखते हैं। तो कोस इनवर्स कोस 2π माइनस 13π/6। ओके, तो कोस इनवर्स
चेक कर लेना, आपको यही मिलेगा है ना, 2 पाई माइनस फोर्थ कोडेंट पॉजिटिव ही आएगा। तो कोस एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 पाई माइनस पाई, मतलब माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा ना। देखो एलसीएम लोगे तो 12 पाई बनेगा, 12 पाई माइनस 13 पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है ना। अब आप इसको क्या कोस इनवर्स कोसेक्स एक्स आ रहा है क्या, माइनस पाई बाई 6 इसमें आ रहा है क्या, ये तो पॉजिटिव दे रहा है। बट हमें एक प्रॉपर्टी पता है क्या, कि कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है ना। ये जरूर लिखना अगर ये यहाँ पे ये कर रहे हो तो क्या लिखोगे, कोस इनवर्स कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा, मतलब आप डायरेक्ट प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हो उसको। ठीक है, अब आप चेक करो कोस इनवर्स कोसेक्स एक्स होगा, ये 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री इस इंटरवल में आ रहा है, यस। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, पाई बाय 6। ओके, ऐसे करेंगे, नोट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, टेन इनवर्स 10 7 पाई बाई एक्स 6 दिया हुआ है ना। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, कि टेन इनवर्स 10x x होता है जब x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, हम ये जानते हैं। ओके ठीक है, हम ये जानते हैं। अब ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है। ओके, अब आप अगर इसको देखोगे तो 6 में 7 का डिवाइड करोगे तो वैल्यू पाई से बड़ी आ रही है, जबकि ये तो पाई बाई 2 में पाई माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, मतलब देखा जाए तो ये वैल्यू इस इंटरवल में नहीं आ रही है। उसके बाद भी अगर कोई बच्चा इसका आंसर 7 पाई बाई 6 लिखता है तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है और उसका आंसर क्या है, बिल्कुल गलत है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें चेक इसको उस इंटरवल में बनाना है। ओके, तो क्या करेंगे, हम इंटरवल बनाने के लिए देख लेते हैं कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, ASTC। तो 10 यहाँ पॉजिटिव है, 10 यहाँ पॉजिटिव है। या तो हम पाई प्लस करेंगे या 3 पाई बाई 2 माइनस करेंगे, या हम 2 पाई प्लस करेंगे 2 पाई माइनस, या पाई बाई 2। तो देखो ये तो करेंगे नहीं क्योंकि 10 कोट में चेंज हो जाएगा। पाई प्लस करते हैं, अगर मैं पाई प्लस 7 पाई बाई 6 करता हूँ तो ये 13 पाई बाई 6 वैल्यू और बड़ी आएगी, मतलब और इंटरवल से बाहर चली जाएगी, तो मैं ये भी नहीं कर सकता है ना। अब मैं 2 पाई प्लस करता हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ तो कर नहीं सकते ना, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। 2 पाई माइनस तो कर नहीं सकते, 2 पाई प्लस करेंगे तो 2 पाई प्लस करेंगे तो 12 पाई प्लस 7, ये और बाहर वैल्यू आएगी इंटरवल से, तो हम ये भी नहीं कर सकते। तो हम इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने क्या बोला था, ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.2 में देख चुके हैं। फिर मैंने क्या बोला था कि हम कुछ ऐसा बनाएंगे, ऐसा कुछ लिखेंगे जिससे ये 7 पाई बाई 6 आ जाए, हम ऐसा कुछ लिखेंगे। तो अब 7 पाई बाई 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पाई प्लस पाई बाई 6। देखो एलसीएम लो इसका, जब हमारा ये नहीं होगा तो फिर हमें यही करना होगा। तो एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, तो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6, मतलब ये हम कर रहे हैं तो हमें 7 पाई बाई 6 मिल रहा है। अब आप इसको बता दो ये कितना आ रहा है, 10 इनवर्स 10 पाई प्लस, है ना, पाई प्लस कर रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आ जाएगा, और थीटा मतलब पाई बाई 6 आ जाएगा। अब 10 इनवर्स 10x x मतलब पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री माइनस 90 से 90 के बीच में आएगा, यस, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। ऐसे 2 क्वेश्चन किए हैं जो हमारा इस टाइप से पॉसिबल नहीं हो रहा है। जब इस टाइप से पॉसिबल नहीं हो रहा है तो हमें कुछ ऐसा सोचना है कि उसको लिखने पर हमें वो मिल जाए। ओके, तो ये एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन और मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो सेम पैटर्न के क्वेश्चन थे वो हमने देखे हैं ना। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझना और फिर एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चन की। ओके, तो जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, टोटल कंसेप्ट है इसमें। ओके, अगर आपको ये ध्यान है और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से क्लियर है, देन सब आपके लिए इजी है, इसमें नया कुछ है नहीं। ओके, आपको बस रेंज पता होना चाहिए, ये इन्वर्स वाले कंसेप्ट की, ये आपको थोड़ा टेबल पता होना चाहिए और ये चेक करना आना चाहिए, ये आता है, देन आपके लिए सारे क्वेश्चन इजी है। तो मैंने एक्सरसाइज 2.2 के ये जो क्वेश्चन 16 और ये इसलिए किए कि ये कुछ सेम टाइप के क्वेश्चन थे और एक्सरसाइज 2.1 से रिलेट करते हैं ये क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, एक क्वेश्चन बच गया है मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 9, मिसलेनियस एग्जाम्पल 9, तो वो आप ट्राई करना। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक अपना वर्क आप कंप्लीट करके रखें, तब तक अपना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। ओके, बाय।